बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी गूगल ऐड की दूसरी क्लास है। तो गूगल एड्स क्लास नंबर 2। अच्छा, इस तरह है कि हमने कल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आपको मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद थोड़ा सा बता भी दूंगा, इंट्रो दे दूंगा, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, जब हम कोई भी ऐड कैंपेन चलाने जाएंगे, ठीक है, चाहे फेसबुक है चाहे गूगल है, तो दोनों प्लेटफार्म्स हमसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है। क्यों पूछते हैं वैसे, क्यों लगाना चाहते हैं आप, आपके ऐड लगाने का मकसद क्या है, ठीक है, ताकि गूगल है या फेसबुक है उसको सही तरीके से समझ के फिर उसी के मुताबिक वो आगे ऑडियंस को दिखाएगा। तो हम कल इसी कैंपेन के ऑप्शन पे गए थे, ठीक है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव नज़र आते हैं, कल हमने इनको समझा था। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे करते हैं कि एक लीड्स की कैंपेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो कन्वर्जन गोल्स को भी छोड़ देते हैं बात के लिए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये देखें गूगल हमें काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, ये कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन ले आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए कि पहले पूछता है आपका मकसद क्या है, फिर कहता है कैंपेन टाइप सिलेक्ट करें, ठीक है। वही वाली बात है, मैं तो कल से मैं तो समझ रहा था कि मैं ऐसे खोलूँगा, वो पूछेगा ऐड लगाना है, मैं उसे फ़ौरन ही एक पिक्चर दे दूँगा, वीडियो दे दूँगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो लंबे खाते उसने खोल दिए हैं। अब देखें फेसबुक में आप लोगों ने जैसे पढ़ा है उसमें तो सिर्फ कैंपेन सिलेक्ट करनी होती है। अब इसमें अगेन वो कह रहे हैं कैंपेन टाइप भी सिलेक्ट करें, ठीक है। अब आज ज़रा कैंपेन टाइप को समझ लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि एक कैंपेन टाइप को हम आज स्टार्ट भी कर लें। अच्छा, इसमें देखें ऐसा करते हैं, आसान वाले से पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखें वीडियो, ठीक है। जब वीडियो कैंपेन टाइप की बात आएगी, ठीक है, आज हम समझ रहे हैं कैंपेन टाइप। तो पहले वीडियो वाले से समझते हैं। देखें यूट्यूब पर जितने भी एड्स चल रहे हैं, यूट्यूब के एड्स आपने देखे होंगे ना, ठीक है, जिनको हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कोई बटन आए स्किप करें ऐसे, ठीक है। और आजकल छोटे बच्चे भी कार्टून देख रहे होते हैं ना, तो उनको समझ आ जाता है, वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी ये बटन आए, ठीक है। अच्छा, तो यूट्यूब पर जितने भी ये जो ऐड चलते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो गूगल से चलते हैं। तो ये जो वीडियो टाइप है, आपने अगर यूट्यूब पर ऐड चलाने हैं, किस पर, तो ये इस वीडियो टाइप में जाएंगे। देखें रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। यूट्यूब पर आप जो भी ऐड लगाएंगे या जो अभी चल रहे हैं वो इसी वीडियो कैंपेन टाइप से चल रहे होते हैं। सही है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई वीडियो। अच्छा, इसके अलावा फिर देखते हैं सर्च। अच्छा, सर्च आपको समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कोई ऐड नज़र आ रहा है आपको, यही वाला है, एक ही बात है। अच्छा, इसमें आप लोग क्या कहते हैं, दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं, मतलब ये जो देखें गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं ना चीज़ें, तो इसी तरह कुछ हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर
कोई ऐड आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ऐड है कि नहीं? कंफ्यूजन है? नहीं रहे, मुझे भी नहीं लग रहे यार। आपको लग रहे हैं और बिल्कुल सही लग रहे हैं। देखें ये स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखें गूगल पर रियल स्टेट की वेबसाइट्स बेशुमार होंगी, ठीक है। यूएसए में, ये मैंने सिर्फ लिखा है कि यूएसए में मुझे रियल स्टेट वाले चाहिए, तो ये जो स्पॉन्सर्ड के साथ जो वेबसाइट या जो जिस वेबसाइट का रिज़ल्ट ऊपर ऊपर आ रहा है ना, ये ऐड है। इन्होंने गूगल को पैसा दिया हुआ है। ऐड ज़रूरी नहीं होता कि कुछ आपको पिक्चर दिखाई दे, कुछ आपको वीडियो दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गूगल एड्स, और गूगल क्या है? सर्च इंजन है ना, ठीक है। तो देखें ये, और हम किस अभी कैंपेन टाइप की बात कर रहे थे? सर्च कैंपेन की। और सर्च हम कहाँ पर करते हैं? गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सर्च किया और सर्च के रिज़ल्ट में ये जो जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये ऐड है। सर ये नाम लिखा हुआ है, तो इसको टच करेंगे तो फिर उसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। देखें अगर ये पैसे ना देता ना, तो फिर क्या होता? अच्छा ये देखें, पहले 1 2 3 4, ये 4 ऐड है, फिर ये ऐड नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको भी कोई बता सकता है कि चलें अगर ये ऐड के अलावा उसके बाद ये पहले नंबर पर आया हुआ है ना, ये पहले नंबर और ये दूसरे नंबर पर क्यों आया हुआ है? ज़्यादा यूज़ होता होगा यूट्यूब में। नहीं, यहाँ तो ऐड ही नहीं है ना, ये तो ऐड वाली बात नहीं आती। प्रमोशन नहीं सर, प्रमोशन तो वही अगर वो इस कैंपेन पैसे। ज़्यादा चलाई होगी ना, लोगों को ज़्यादा इसका पता होगा, इसको ज़्यादा सर्च करते होंगे। कोई और कोई सही से अच्छा ऑप्शन कोई बता सकते हो? ये वेबसाइट जी एसईओ का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? सिर तो सारे हले ने पे हुए। कहाँ सुना है सर? अच्छा, इसकी एब्रीविएशन आती है? सर्च, जी जी ठीक है। ठीक है। इंजन चले, इंजन तक, इंजन तक जी, क्या बात है, आ गया जी, उस्मान भाई को आता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको जब मैं इंट्रो दे रहा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का वैसे हिस्सा होता है, ठीक। इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई क्लाइंट, जैसे ये वेबसाइट जिसकी है, ठीक है, वो एसईओ वाले के पास जाएगा कि मुझे यार मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो। एसईओ किसी बहुत सी चीज़ों की होती है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल की भी एसईओ होती है। एसईओ कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो वेबसाइट है इनकी भी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है, रियल स्टेट की तो बेशुमार वेबसाइट्स होंगी ना इंटरनेट पर, लेकिन ये देखिए ये पहला पेज है, ये हम पहला पेज देख रहे हैं, उसके नीचे भी कितने सारे रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए 3 मज़ीद ऐड भी नज़र आ गए हैं, ये भी इन पर स्पॉन्सर्ड लिखा है। कभी आप गूगल के बाकी पेजेस पर गए हैं सर्च करने के बाद, दूसरे या तीसरे पेज पर गए हैं? जब कोई मूवी देखनी होगी तब जाते हैं। अच्छा, वो हम लिंक ढूंढ रहे थे, हाँ वेबसाइट में मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इसका दूसरा पेज भी होता है, ठीक है। अब ये बाकी वाले पेजेस तो बात की बात है, पहले अक्सर ये गूगल दिखाया करता था, पता नहीं अब क्यों नहीं होता कि वो उसमें दिखाता था कि इस टाइम के अंदर हमने इतने पेजेस आपको अवेलेबल किए हैं, तो वो ये पेजेस सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, मेरी वेबसाइट को ना कोई जानता है, ठीक है, तो अब मेरी वेबसाइट क्या पहले पेज पर नज़र आना शुरू हो जाएगी? लेकिन आ सकती है। पैसे ये ऐड भी चलाए बगैर, ठीक है, एसईओ के ज़रिए। उसमें ये होता है कि फिर वेबसाइट में
हमें कीवर्ड्स ऐसे डालने पड़ते हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो एसईओ करते हैं उनका यही काम होता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो वो उसी वेबसाइट के अंदर ऐसे कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं जो ट्रेंडिंग हो, जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उस लिहाज से वेबसाइट जो है पहले नंबर पर आना शुरू हो जाती हैं। या ज़रूरी नहीं है पहले नंबर, मतलब यानी कि जितना वो पहले पेज पर भी आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल ज़रा इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो गया। खैर, तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। हम तो ऐड चला रहे हैं, हमने ऐड वाली कहानी को समझना है। ठीक है, तो अब ये देखें मज़े की बात, गूगल एड्स ने अपना भी ऐड चलाया हुआ है, उनका भी तो बिजनेस ही है ना। मैंने क्या लिखा, गूगल एड्स, सबसे पहले जो लिंक ऊपर आया है वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और वो वही गूगल का अपना है, उन्होंने भी अपना ही ऐड चलाया हुआ है। फेसबुक भी अपना ऐड चलाता है। फेसबुक अक्सर, अब या तो शायद मैं उनकी चीज़ें ज़्यादा खोलता हूँ तो मुझे तो फेसबुक पर उनके फेसबुक के अपने ऐड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मेटा एड्स के नाम से, इस तरह मेटा के नाम से अक्सर चल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो कोई भी लफ्ज़ हम लिखें, देखें ना, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मुझे कुछ ख़रीदना है, मुझे ख़रीदने हैं शूज़। क्या लिखूँ मैं शूज़ को ख़रीदने के लिए? बाटा लिख लूँ। लेकिन मैं अगर कोई ख़ास किस्म के शूज़ ख़रीदना चाहता हूँ, कोई शूज़ के नाम जी, कैनवस इसी तरह लिखेंगे, इसकी इस तरह शूज़। अच्छा हाँ, ये होता है। अच्छा चले, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये सर्च रिज़ल्ट आ रहे हैं ना। ठीक है, इसमें वैसे कोई ऐड अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ हमें ऐसे कुछ दिखाई देता है। ठीक है, समझें बात को। तो ऐसे एड्स को जैसे हमने अभी देखे हैं, तो ऐसी कैंपेन टाइप को सर्च कैंपेन टाइप कहते हैं, सर्च कैंपेन टाइप। ठीक है, अच्छा, इसमें इसी सर्च कैंपेन को पीपीसी एड्स भी कहते हैं। ठीक है, मे बी जब मैं ये पिछले मंथ आपको फ्रीलांसिंग की क्लास दे रहा था तो उसमें लिंक्डइन पर शायद आपने देखा हो पीपीसी की इतनी सारी जॉब्स आई हुई थी। गूगल एड्स पीपीसी एक्सपर्ट उनको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप गूगल एड्स में सिर्फ इसी कैंपेन टाइप, इसी सर्च कैंपेन टाइप को या इसी पीपीसी एड्स को अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर देते हैं, तो इसमें काफ़ी पैसा है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली बाहर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह इस पे आएंगे सर्च कैंपेन पे, तो इसको मज़ीद भी इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन ये दोबारा आपको बताता चलूँगी, ये जो पीपीसी एड्स हैं, ये जो सर्च कैंपेन है, ये सिर्फ आप इस पर भी अपने आप को एक्सपर्ट बना लें तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, सर्च हो गया, वीडियो हो गई, अब इसमें ये शॉपिंग को देख लेते हैं। अच्छा देखें, शॉपिंग के लिए ये जैसे चले, अभी मैंने खोला, इस तरह से अगर हमें कोई ऐड नज़र आने लग जाए ना, ठीक है, वैसे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन जिन पर स्पॉन्सर्ड लिखा हो, ठीक है, वो भी इसी स्टाइल में होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि बाकायदा आपको जो प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर नज़र आने लग जाती है। ठीक है, मतलब जिस तरह अभी देखें, जो ये शूज़ या जिस कैटेगरी का भी आप लिखते हैं और साथ पिक्चर के साथ देखें वो वेबसाइट भी नज़र आने लग जाए, उसकी एक हेडलाइन भी आपको शो हो। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको साथ में प्राइस भी शो होने लग जाती है। ठीक है, और उस चीज़ को ख़रीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर साथ में प्राइस और सारी डिटेल जो शो हो जाए। ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में ये जो सर्च है, अच्छा मैंने अभी जो बताया कि ये पे पर क्लिक की बड़ी डिमांड है और इस तरह, आखिर क्यों इसकी डिमांड है? क्योंकि जब सर्च कैंपेन है ना, ये बाकियों
सब कैंपेन से ऐसा कह लें कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। वो क्यों? वो इसलिए कि देखें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चलाता हूँ यूट्यूब पर ऐड। क्या आप यूट्यूब इस नीयत से खोलते हैं कि मैं कोई शॉपिंग करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर? अच्छा, आप फेसबुक इसलिए खोलते हैं कि मैं अभी फेसबुक खोलूँगा, मुझे कोई ऐड नज़र आएगा और मैं वो चीज़ ले लूँगा। क्या आप इस नीयत से जाते हैं फेसबुक पर? नहीं जाते, ठीक है। लेकिन अगर मैं गूगल पर आया हूँ और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है, तो क्या मेरी नीयत होगी ख़रीदने की? यस सर। बन सकती है, बल्कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। 95% ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये जो सर्च कैंपेन है इनको इंटेंशन बेस्ड कैंपेन भी कहते हैं। मतलब यानी कि गूगल पर अगर कोई चीज़ सर्च करने वाला बंदा आ रहा है, वो पहले से माइंड बना के आ रहा है कि मैंने इस चीज़ को देखना है, सर्च करना है, ख़रीदना है, ठीक है, तो उसका माइंड बना हुआ है। तो इसीलिए सर्च कैंपेन पर जो कन्वर्जन होती है वो ज़्यादा होती है। अगर मुझे शूज़ चाहिए, ठीक है, और मैं लेना भी चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे सामने एक ऐड आ जाए शुरू में, मैं कहता हूँ हाँ बस यहीं से ले लेता हूँ, तो इनका तो प्रोडक्ट बिक गया ना, इनका फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इसलिए सर्च कैंपेन के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये जो शॉपिंग कैंपेन है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको इस तरह से साथ में पिक्चर शो होंगी जैसे अभी हो रही हैं, ठीक है, और साथ में प्राइस वगैरह ये भी चीज़ें शो हो जाती हैं। तो ये जो शॉपिंग कैंपेन है ये इसी ऐसा समझ लें कि सर्च कैंपेन की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि गूगल पर सर्च करने पर ही ये शॉपिंग ऐड नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। चलें आगे। अच्छा, अभी देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्ले को देखते हैं। अच्छा, डिस्प्ले यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। इसका आपको कोई एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आपने अक्सर कोई वेबसाइट खोली हो तो वेबसाइट के अक्सर इस तरह से हेडर में, यानी कि वेबसाइट की हेडिंग में अक्सर कोई आपको ऐड दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, या आपको वेबसाइट के जी बिल्कुल साइट पर नज़र आने लग जाते हैं ऐड। ये मतलब दिखाया गया है कि ये बिल्कुल साइट बार है, ठीक है, और उसमें ऐड नज़र आ रहा है। तो आप ये देखें, ये उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिखाई हुई है कि यहाँ पर ऊपर भी हेडिंग में भी ऐड, साइड में भी, अच्छा दरमियान में भी कभी कभी कोई जगह अगर ख़ाली होती है तो उसमें भी ऐड नज़र आने लग जाता है। ये बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल है जैसे मैंने शायद कल दी थी गूगल एडसेंस को समझाते हुए कि आपकी जगह होती है और उस पर एडवर्टाइजिंग कंपनी अपना बोर्ड लगा देती है। ये वही चीज़ है, ठीक है। वही अगर ये वेबसाइट अगर अपने आप को गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर करवाएगी तो अब गूगल क्या करेगा कि गूगल पर जो ऐड चलते हैं वो इसी वेबसाइट पर भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो ये ऐड चलाने, यानी कि जो बिज़नेस वाला होगा वो ये ऐड चला रहा होगा तो वो गूगल को क्या दे रहा होगा, पैसे दे रहा होगा, ठीक है। तो उस पैसे में से गूगल क्या करता है कि 55% इस वेबसाइट वाले को देता है, ठीक है, और 45% गूगल खुद रखता है, ताकि ये जो वेबसाइट है हम उनकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए उस वेबसाइट यूज़र को 55% गूगल देता है, ठीक है। और ये डिस्प्ले ऐड नज़र आते हैं आपको वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी आप लोगों ने ऐड देखे होंगे ना, ठीक है।
जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं तो उसके नीचे कोई पट्टी, उसमें ऐड आ रहा होता है, ठीक है, या वो ऐप ओपन होने से पहले कोई ऐड चलने लग जाता है, ठीक है, उसको फिर हम जब तक ख़त्म नहीं करते तो वो ऐप हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पर भी ये जितने ऐड्स होते हैं ये सारे डिस्प्ले ऐड कहलाते हैं। अच्छा जी, ये 4 हो गए। डिमांड जनरेशन, अच्छा इसमें ऐसा होता है कि आपने कभी जीमेल पर भी ऐड देखे हैं? हमारी जो जीमेल होती है उसमें कभी आप लोगों ने ऐड देखे हैं? ये ऐड आया हुआ है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, जो उसका नाम है कंपनी का, जिस चीज़ का भी है। अब ये ऐड है, अब ये नीचे मुझे मेल्स आई हुई हैं, ठीक है, और ये ऐड है, तो कभी 1 कभी 2, ठीक है। तो ये जो ऐड नज़र आए होते हैं, ये आप अगर आप भी इस तरह लगाना चाहेंगे तो ये डिमांड जनरेशन से लगेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखें, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। अच्छा, एक उसने नाम लिया है जीमेल का, यानी जीमेल में जो ऐड नज़र आएगा वो आप यहाँ से लगाएंगे। अच्छा, यूट्यूब, यहाँ भी यूट्यूब कह चुका है, यहाँ भी यूट्यूब कह रहे हैं। यूट्यूब पर 2 किस्म के ऐड चलते हैं, एक जो वीडियो के अंदर आता है और एक जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ज़्यादातर अच्छा आप लैपटॉप पे समझ सकते हैं कि लैपटॉप पे अगर आप यूट्यूब खोलें ना, तो जब वीडियो चल रही होती है तो साइड में साथ वाली वीडियोस आ रही होती हैं और उसके ऊपर वाली जगह थोड़ी सी खाली होती है, राइट साइड कॉर्नर, उसमें अक्सर ये ऐड जो आते हैं, ठीक है। या अक्सर ये मोबाइल में मेरे ख्याल में जब वीडियो अगर चल रही है तो नीचे जहाँ पर ये कमेंट्स से ऊपर एक जगह एक छोटी सी पट्टी होती है, उसमें भी कभी कभी ऐड नज़र आने लग जाता है। आपकी वीडियो इंटरप्ट नहीं होती, ये वीडियो वाला ऐड नहीं होता, लेकिन कभी कभी नीचे एक ऐड नज़र आने लग जाता है, ठीक है। यानी ऐसा कह लें, डिमांड जनरेशन ऐसी चीज़ है कि गूगल कहता है कि बस जो बची कुची जगह है ना उसको भी ना छोड़ें, पैसे तो लग रहे हैं ना, ठीक है। गूगल कह रहे हैं कि अब हम इससे भी फ़ायदा उठा लें। केबल वाले सारे वो वीडियो चल रहे होते हैं ना मूवी, उसमें सारे ऊपर भी ऐड होते हैं, इधर भी नीचे भी, कोई जगह नहीं छोड़ते। एक तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ घुसा रही हैं। हाँ, वो तो अक्सर ऐसा कर देते हैं कि जो चीज़ चल रही होती है तो आगे उनकी पट्टी आने लग जाती है, नीचे ऊपर उन्हें कोई जगह नहीं छोड़ते। अब मैं रमज़ान में आप देखें ना, नातों के अलावा पता नहीं कितने पैसे वो कमाते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मैच के दौरान कोई अगर फॉर एग्जांपल उन्हीं के उस पर मैच लग रहा हो तो ऐसे वो बॉल आ रही होती है और उस पर उनका ऐड चलने लग जाता है। अच्छा, पन्नी खराबी की वजह से ये उसको भी यूज़ करते हैं आज। अच्छा, इसके अलावा डिस्कवर एंड्रॉयड, ये जो फ़ोन होता है हमारा, इसमें अक्सर जो आपका कभी आप स्क्रॉल करते हैं तो जो आपका होम पेज है उसके मेरे ख्याल में लेफ़्ट में अक्सर न्यूज़ आपको नज़र आती हैं, ठीक है, आपने अक्सर कभी देखा हो, तो वहाँ पर भी ऐड नज़र आते हैं, ठीक है। वो भी यही डिमांड जनरेशन के इसी टाइप के ऐड होते हैं, ठीक है। यानी कि इस टाइप में जो आप ऐड चलाएंगे तो वो ऐसी बहुत सी जगहों पर, यानी जीमेल में भी नज़र आएंगे, यूट्यूब के जो स्पेसेस रह जाती हैं या ऐसी एंड्रॉयड में ऐसे कुछ जगह, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये ऐड चल सकता है। अच्छा, इसके अलावा है परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स इन सब का एक ऐसा कह लें कि मिक्सचर है कि आप परफॉर्मेंस मैक्स में इसे डेटा दे देते हैं, इमेजेस दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ठीक है। फिर गूगल की अपनी मर्ज़ी होगी कि चाहे वो उन्हें यूट्यूब पर चलाए,
चाहे वो उन्हें वेबसाइट्स पर चलाए, ठीक है। तो ये एक परफॉर्मेंस मैक्स जो है इन सब का मिक्सचर है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताएं, फिर इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं टास्क देना भूल जाऊं, आज का टास्क ये होगा कि आपने कैंपेन टाइप्स को, ठीक है, कल मैंने दिया था कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो ये जितनी भी कैंपेन टाइप्स है इनको आप डिफ़ाइन करें, यानी कि इनका बेसिक ये टास्क देने का मकसद ये है कि ये आपको पता हो कि इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इनके नाम से इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, ठीक है, कि ये सर्च ये कहाँ पर शो होगा, ठीक है, ये शॉपिंग वाला कब लगाएंगे, ठीक है, अगर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ये वीडियो वाला कहाँ पर ऐड चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इनको ज़रा सा थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है ताकि आपको ये चीज़ें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोशिश किया करें कि अगर इस हवाले से फिर कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में वो मुझसे पूछ भी लिया करें, ठीक है। मेरा मकसद यही होता है कि आप इन चीज़ों में मज़ीद अपने आप को एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा सा वीडियो कैंपेन को आगे समझते हैं, ठीक है। ऊपर हमने क्या सिलेक्ट किया, लीड्स, फिर हमने वीडियो कैंपेन को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब देखें ये वो सारी जगह है, डिमांड जनरेशन क्यों ओपन किया हुआ है, अच्छा, तो देखिए यहाँ स्टार्ट करने से पहले हमने वीडियो टाइप्स स्टार्ट की है, ठीक है। अच्छा, अब ये वो जगह आ चुकी है जहाँ हम सारे वो जो ऐड हमने चलाना है, ऐड कैंपेन चलानी है, उसकी जो सारी सेटिंग्स है ना, यानी अब इस जगह को हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी का ऐड चला रहे हों, ठीक है। अब ये वो सारी सेटिंग्स हैं। इसमें तकरीबन आपका जो वास्ता पड़ेगा, फेसबुक एड्स में भी ऐसा ही था, ठीक है। एक कैंपेन लेवल होता है, ठीक है, एक ऐड सेट, लेकिन यहाँ पर ऐड ग्रुप होगा और फिर ऐड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। ये कैंपेन सेटिंग्स हैं, फिर ये ऐड ग्रुप है और ये ऐड है, ठीक है। आपको तकरीबन अक्सर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें अक्सर जब आप ऐड चलाएंगे तो आपको कुछ इसी तरह की 3 लेवल्स की सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है नाम है, ठीक है। आप जो कैंपेन, आप जो ऐड चलाना चाह रहे हैं उसका नाम आप क्या रख रहे हैं। अच्छा, ये वो नाम है जो पब्लिक को शो नहीं होना, ठीक है, यानी जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं ये उनको शो नहीं होना, ये सिर्फ आपको शो होगा या आपके क्लाइंट को शो होगा। तो ये आप फिर अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा नाम रख लें
ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। उसमें फिर अक्सर हम ऐसा करते हैं कि डेट्स डाल देते हैं। ओए आज तो बड़ी ख़ास दीवार है। पाकिस्तान के मैच के हवाले से कह रहा हूँ यार, आप लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान का मैच नहीं है आज फाइनल कोई न्यूजीलैंड के साथ हैं। अच्छा अच्छा, जीते होंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो डेट आप यानी रख लेते हैं तो आपको याद रह जाता है कि ये कैंपेन जो है आपने कब चलाई थी। अच्छा कैंपेन, अच्छा ये नाम जो भी रखें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी नाम आप रख लें ना, कोई मसला नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन से मुराद है कि ये आप ऐड किस लोकेशन पे चलाना चाहते हैं और किस लोकेशन के लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन देखते हैं, या तो हम पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं। अच्छा इसके लिए ऐसा है कि हम एक सिनेरियो बना लेते हैं पहले, ताकि इस चीज़ को ज़रा आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो हम एक केस बनाते हैं कि ये जो एकेडमी के ज़ुबैर भाई हैं, ठीक है, ये हमारे पास है कि मेरा एकेडमी का आप ऐड चला दें, ठीक है। यानी स्किल अप एकेडमी का ऐड वो चलाना चाहते हैं। अब आप क्या कहते हैं पूरी दुनिया में चला दूं? ज़ुबैर भाई फेमस हो जाएंगे, क्या कहते हैं? लेकिन इसका ये फायदा नहीं होगा ना जिस मकसद से हम चला रहे हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा हो। इतने दूर से वहाँ पर यार मत अमरीका खुला हुआ है, पैसे ही ज़्यादा देते हैं। अच्छा पाकिस्तान में चला दें? नहीं, वजह यही वजह जो पहली वजह थी, इतने दूर से लोग नहीं हैं। हमें या तो उनके लिए एक ट्रेन सर्विस रखनी पड़ेगी या बस सर्विस। अच्छा फिर तीसरा ऑप्शन है एंटर अनदर लोकेशन, ठीक है। इसको ज़रा सा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हम कैसे चला सकते हैं। एडवांस सर्च में अगर आप जाएंगे और ये देखिए आपको पूरी दुनिया का नक्शा नज़र आने लग गया है। हमें ऐड कहाँ चलाना है? ठीक है जी, ये हमने लिखा, ठीक है। अब ये देखें आपने हर चीज़ कंफर्म करनी है कि मतलब ये वाकई KPK में है, ठीक है, पाकिस्तान का सिटी है। तो इसको क्या कर लेंगे, इंक्लूड, लग रहा है, ठीक है, पक्का लॉक कर दें। अच्छा ये देखें, ये अभी डी खान उसने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसमें रीच भी दिखा रहा है कि अगर गूगल पर हम ये ऐड चलाएं तो रीच तकरीबन कितनी होगी, ये 1,28,000 दिखा रहा है। मतलब इसमें हमेशा ये फिगर कंफर्म नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा तो लोकेशन के हवाले से हमने ये समझना है कि अब ये देखें, ये ऐड सिर्फ इसी एरिया में नज़र आएगा, ठीक है, इसी स्पेसिफिक एरिया में नज़र आएगा ये ऐड। तो आप इस मैप के ज़रिए से या इस ऑप्शन के ज़रिए से स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक जगहों को आप टारगेट कर सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जिन लोगों ने फेसबुक पढ़ रखी है, कुछ इसमें कोई डिफरेंस है? जी सर, वही मैं पूछने वाली थी कि वो रेडियस वगैरह इसमें नहीं होगा? इसमें है, ये यहाँ पर है। अच्छा मुझे एक बात बताएं थोड़ा सा, आप लोग डी खान के रहने वाले हैं, ये उसने जो टारगेट किया हुआ है सही है टारगेट? डी खान, डेरा इस्माइल खान को जो उसने टारगेट किया है नहीं सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत, ये देखें यहाँ तो ये कुरैशी मोड़ है, ठीक है, उसने इसको बाहर निकाल दिया है, ये सारा इलाका ये बाईपास जा रहा है। मतलब उसने सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा सिटी का एरिया और यहाँ तक फिर ये शोर कोट और ये कुछ ये वाला चश्मा रोड वाला इलाका उसने कवर किया हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़रा इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ और ये मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, ठीक है, अब गूगल है उनका पता नहीं इस लिहाज से क्या उनका
किस लिहाज से उन्होंने एरिया रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, रेडियस पे आ जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस में आने के बाद यहाँ माइल में वो मुझे रेडियस चाहिए या किलोमीटर में चाहिए, ठीक है, जिसमें आप इजी हो। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा किलोमीटर में ज़रा मुझे आसानी होती है। अच्छा, कितने किलोमीटर का रेडियस होने चाहिए? फॉर एग्जांपल चलें 20 किलोमीटर का रहने देते हैं और इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। अब जो भी जगह आप टारगेट करेंगे तो अब ये देखिए, ये रेडियस में दिखा रहा है। आप इस रेडियस को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, ये यहाँ पर जाकर रेडियस कम करना है, ज़्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पहाड़पुर, यार की ये थोड़ी सी जगह, ये नायवेला तक, और चूँकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे पड़े हैं पंजाब की, तो इसमें दरिया खान इवन के कोटला जाम तक, और ये पता नहीं कौन सा इलाका है, शाह आलम, यानी बखर इसमें अच्छा खासा कवर हो रहा है। बखर सिटी तो डेफिनेटली इसके अंदर आ रहा है। तो ये बिल्कुल आप इस लोकेशन वाले ऑप्शन को अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर आप सारा क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट होगा, वो जहाँ जहाँ पर अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता है, ठीक है, उसी लिहाज से आप लोकेशन को टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से कोई सवाल? जी ये सर, ये रेडियस जो है ये बिल्कुल दायरे की शक्ल में दिखा रहा है, किलोमीटर के हिसाब से ना। जी, ये चारों तरफ दिखा रहा है। जी हाँ। एक और सर, मेरे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें तो वो इसी तरह होगा, या जिस तरह प्रोविंस की शक्ल में रहेगा? यानी कि मैं KPK को दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, उस लेवल पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल बल्कि इसमें पहले हमें लोकेशन हम वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें जाते हैं। अब ये देखें, पूरा KPK सिलेक्ट है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा सर? यानी कि डिस्ट्रिक्ट में वो फिर सिटी ले आ रहा था, सर, ठीक है। हाँ, इसमें अलग से पूरा शायद वैसे इसमें टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। उस लिहाज से फिर अगर आपको जितना चाहिए होगा आप फिर रेडियस लगा कर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि अब जैसे मेरा एक पिछला क्लाइंट था, उनकी यहाँ पर लैब है, तो उनका जो मरीज़ है वो कहते थे कि हमारे जो पेशेंट है ये KPK के साथ वाले सिटीज़ से भी आते हैं और पंजाब के साथ वाले सिटीज़ से भी आते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसी तरह रेडियस बनाकर मुख्तलिफ तो उनको टारगेट किया हमने। तो ये लोकेशन और रेडियस दोनों इकट्ठे भी लग सकते हैं? जी हाँ। अब ये देखें, दो लगे हुए हैं ना। अब ये वो मैंने रेडियस वाला भी लगाया हुआ है डी खान के लिए, और ये पूरी लोकेशन भी आ रही है। ये सर उधर देख के मुझे वो वैसे ही इसका सवाल है सर एक से ये ज़्यादा वो दायरा भी लगा हुआ है रेडियस, एग्जैक्टली मैंने इसलिए ये सवाल। जी, एक से ज़्यादा रेडियस लगा सकते हैं जिसे फेसबुक पे अपना बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये साथ में सरगोदा दिखा रहा है, इसको भी वो कर लेते हैं, बल्कि पहले हम फिर रेडियस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सरगोदा मैंने लिखा, इसमें इतने सारे सरगोदा क्यों आ गए हैं? ठीक है। अब ये मल्टीपल जगह आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये देखें, अच्छा पूरा KPK ऐड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर
कुछ ऐसा है कि मैं कोहार्ट में ऐड नहीं दिखाना चाहता। एक मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल या तो मेरे वहाँ पर फिज़िकल स्टोर है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके क्लाइंट का, ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन आना चाहिए। तो मैं इसमें कर देता हूँ कोहार्ट, ठीक है, कोहार्ट को यहाँ पर एक्सक्लूड क्यों नहीं आ रहा, ये कोहार्ट एक्सक्लूड हो गया। KPK में ऐड नज़र आएगा लेकिन कोहार्ट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है इंक्लूड और इसको क्या कहेंगे जी। इंक्लूड का मतलब होता है अक्सर ये देखें ना, हाँ, शामिल करना। लोकेशन में आप जब भी कोई डालेंगे, फॉर एग्जांपल पेशावर मैंने लिखा, अब ये देखिए इंक्लूड और एक्सक्लूड आ रहा है। इंक्लूड शामिल करना, तो वो उसमें आपको शामिल कर देगा, ठीक है, कि ये एरिया भी है, इसमें भी ऐड नज़र आए। एक्सक्लूड उसको निकाल देगा, ठीक है। अब ये आपके क्लाइंट का कोई भी रीज़न हो सकता है कि यार ऐसा है कि इस जगह में मैं नहीं दिखाना चाहता, या यहाँ मेरी ऑलरेडी सेल है, ठीक है, या यहाँ सेल नहीं होती, कोई भी आपके क्लाइंट का रीज़न हो सकता है ना, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। तो ये गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। अच्छा, इतना अच्छे ऑप्शन फेसबुक नहीं देता। ये जिस तरह से मैंने KPK को इस तरह टारगेट किया ना, इस तरह करके, या पूरा अगर जैसे हमने डी खान को वो स्पेसिफिक उसने जगह को टारगेट किया था, ऐसी टारगेटिंग जो है वो फेसबुक में वैसे नहीं। फेसबुक में ज़्यादातर रेडियस के ज़रिए से हम टारगेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो जिस जगह को आप इंक्लूड करेंगे, आपका ऐड अगर फिर फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का ऐड अभी चलाते हैं तो वो KPK में नज़र आएगा। इस जगह में डी खान और देखें थोड़ा सा साथ है, पंजाब भी ऐड है और सरगोदा में नज़र आएगा, ठीक है। तो आप सारा ये क्लाइंट से पहले डिस्कशन करेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे आपका बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के लिए चलाना चाहते हैं, आप इसमें मेजर सिटीज़ टारगेट कर लें, ठीक है, कि जिनके पास बाइंग पावर हो। आप इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, बड़े बड़े शहर, ठीक है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होते हैं, लोकेशन वाइज भी और रेडियस वाइज भी। अच्छा, रेडियस का मैं एक चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मिसाल के तौर पर हमने सरगोदा को टारगेट किया और ये इसका रेडियस था हमारे पास 20, इसने माइल किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो रेडियस का मतलब होता है, अगर जिनको नहीं पता, रेडियस हमेशा सेंटर से, ये जो सर्कल है ना, इसके किसी भी बाउंड्री तक का फासला जो है ना वो रेडियस। अगर यानी कि 20 माइल, तो ये सेंटर से यहाँ तक 20 मील है। ये इस जगह से इस दूसरी बाउंड्री तक 20 मील नहीं है, 40, ये फिर 40 हो जाएगा। तो यह आपने जहन में रखना है उसी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, इस लोकेशन के हवाले से कोई मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन? तो वो पासवर्ड बता दें, मैंने कोई मसला आपसे वो करने पूछने फेसबुक में आ रहा है, ठीक है, लैपटॉप पर मैंने पहले साउंड करके रखी ताकि सही है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल।